अब तक के हमारे वीडियोस में हमने कंसिडर किए हैं ऑप्शन प्राइसेस एज पर एक्सपायरी, यानी एक्सपायरी के दिन अगर आप अपने ऑप्शंस को होल्ड रखते हैं तो उनका क्या प्राइस होगा। लेकिन आप जानते हैं कि ऑप्शंस को एक्सपायरी तक होल्ड करना ज़रूरी नहीं है। आप उन्हें कभी भी सेल करके उनसे एग्जिट कर सकते हैं, या आप उन्हें कभी भी स्क्वायर ऑफ करके उनसे एग्जिट कर सकते हैं। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे आपके ऑप्शन का प्राइस ऊपर या नीचे मूव होता है, इनको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मैं हूं कुश बोहरा और ये है द एवरग्रीन डेरिवेटिव सीरीज बाय अपस्टॉक्स। हमारे पिछले वीडियो में हमने देखा इंट्रिंसिक वैल्यू, इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस क्या होते हैं। अगर आप वो वीडियो मिस कर चुके हैं तो आप यहाँ क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं उन फैक्टर्स की जिससे आपके ऑप्शंस के प्राइस होते हैं चेंज। ये कैलकुलेट किए जाते हैं ब्लैक एंड शोल्स फॉर्मूला से, और इसमें होते हैं 5 ग्रीक्स: डेल्टा, वेगा, थीटा, गामा और रो। कंफ्यूज्ड? रिलैक्स, मैं आपको हेल्प करूंगा इन टर्म्स को सिंप्लीफाई करने के लिए। बड़े ही सिंपल शब्दों में अगर कहा जाए तो आपकी ऑप्शन की प्राइस डिपेंड करती है आपके स्टॉक प्राइस के मूवमेंट पे, टाइम वैल्यू और वॉलेटिलिटी, यानी स्टॉक कितना ज़्यादा ऊपर या नीचे मूव हो रहा है इन पे। और इन्हें समझेंगे हम कुछ ग्रीक्स की हेल्प से और कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से। तो आइए शुरू करते हैं डेल्टा से। डेल्टा का मतलब होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस वर्सेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ अंडरलाइन। 1 रुपये आपके अंडरलाइन के बढ़ने या घटने से आपके फ्यूचर या ऑप्शन के प्राइस पे कितने का फर्क पड़ता है, ये होता है डेल्टा। डेल्टा के बारे में कुछ बातें जानते हैं। पहला, फ्यूचर्स का डेल्टा होता है 1, यानी अगर निफ्टी 1 पॉइंट से मूव करता है तो निफ्टी का फ्यूचर भी 1 पॉइंट से मूव करेगा, तो ये हो गया डेल्टा ऑफ 1। और दूसरा पॉइंट, डेल्टा होता है बिटवीन 0 एंड 1, यानी अगर निफ्टी 1 पॉइंट चला तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके ऑप्शन का प्राइस उससे ज़्यादा अमाउंट से बढ़ जाए। दिस इज नॉट पॉसिबल इन नॉर्मल मार्केट्स। ऑप्शंस का डेल्टा उनके स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से बदलता है। इन द मनी ऑप्शंस, एट द मनी ऑप्शंस और आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस का डेल्टा होता है अलग। इन द मनी ऑप्शंस का डेल्टा होता है क्लोज टू 1, एट द मनी ऑप्शन का डेल्टा होता है क्लोज टू 0.5 और आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस का डेल्टा होता है क्लोज टू 0। अब इसे हम समझेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। कॉल और पुट दोनों के लिए डेल्टा ज़रा अलग तरीके से कैलकुलेट होता है। चलिए शुरुआत करते हैं कॉल ऑप्शन से। कंसिडर करते हैं 3 स्ट्राइक प्राइसेस: 16,500, 17,000 और 17,500। निफ्टी अभी चल रहा है 17,000, तो 16,500 का ऑप्शन हो गया इन द मनी, 17,000 का ऑप्शन हो गया एट द मनी और 17,500 का कॉल ऑप्शन हो गया आउट ऑफ द मनी। और इनके प्रीमियम्स हैं 600, 100 एंड 50। अब इन द मनी ऑप्शन का डेल्टा होता है क्लोजर टू 1, तो 16,500 के ऑप्शन का डेल्टा होगा 0.8। एट द मनी ऑप्शन का डेल्टा होता है 0.5, तो 17,000 के कॉल ऑप्शन का डेल्टा होगा 0.5 और आउट ऑफ द मनी ऑप्शन का डेल्टा होता है क्लोजर टू 0, तो ये होगा 0.2। अब समझते हैं इनका क्या मतलब है। अगर निफ्टी में 100 पॉइंट का अप मूव आता है तो 16,500 जिसका डेल्टा है 0.8 ये ऊपर जाएगा 80 रुपये से। जो 17,000 का ऑप्शन है जिसका डेल्टा है 0.5 ये ऊपर जाएगा 50 रुपये से। और 17,500 का ऑप्शन जिसका डेल्टा है 0.2 ये ऊपर जाएगा 20 रुपये से। तो 100 रुपये की निफ्टी के मूवमेंट से 16,500 के ऑप्शन की कीमत 600 से बढ़ के हो गई 680। 17,000 के 100 रुपये के ऑप्शन की कीमत अब हो गई 150 रुपये और 17,500 के 50 रुपये के ऑप्शन की कीमत अब हो गई 70 रुपये। तो आपने देखा कैसे निफ्टी के ऊपर जाने से इन ऑप्शंस में मूवमेंट आता है सेम डायरेक्शन में, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड अलग होता है, यानी इनमें जो बढ़त आती है वो सेम नहीं होती। और अगर मार्केट में नीचे की तरफ 100 पॉइंट का मूवमेंट आता है तो इन ऑप्शंस का इनके डेल्टा के हिसाब से उतने ही पॉइंट्स का डाउनवर्ड मूवमेंट आएगा, यानी इन ऑप्शंस का प्राइस अपने डेल्टा के हिसाब से उतने ही पॉइंट्स से हो जाएगा कम। अब हम बात करेंगे पुट ऑप्शन की। पुट ऑप्शन का डेल्टा कॉल ऑप्शन की तरह ही कैलकुलेट होता है, एक्सेप्ट फॉर द आइडिया कि वो माइनस में कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि जब निफ्टी ऊपर जाता है तो पुट ऑप्शन का प्राइस होता है कम,
चलिए इसे भी एग्जाम्पल से समझते हैं। फिर कंसिडर करते हैं 3 ऑप्शंस। पहला 17,500 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन जिसकी कीमत है 600 रुपये। दूसरा 17,000 का पुट ऑप्शन जिसकी कीमत है 100 रुपये। और तीसरा 16,500 का पुट ऑप्शन जिसकी कीमत है 50 रुपये। पहला 17,500 ये है इन द मनी ऑप्शन और इसका डेल्टा होगा -0.8। दूसरा 17,000 ये है एट द मनी ऑप्शन और इसका डेल्टा होगा -0.5। और तीसरा 16,500 का पुट ऑप्शन ये है आउट ऑफ द मनी और इसका डेल्टा है -0.2। अब कंसिडर करते हैं हमारे ऑप्शंस का मूवमेंट। अगर निफ्टी यहाँ से 100 पॉइंट गिरता है तो आपके ऑप्शन की वैल्यू बढ़ेगी। अगर निफ्टी में 100 पॉइंट की ड्रॉप आती है तो 17,500 इस ऑप्शन की कीमत है 600 रुपये और इसका डेल्टा है -0.8, तो इसकी कीमत हो जाएगी 680 रुपये। 17,000 का पुट ऑप्शन जिसकी कीमत है 100 रुपये और इसका डेल्टा है -0.5, तो इसकी कीमत हो जाएगी 150 रुपये। और 16,500 का पुट ऑप्शन जिसकी कीमत है 50 रुपये और इसका डेल्टा है -0.2, इसकी कीमत बढ़ के हो जाएगी 70 रुपये। ये तो तब जब मार्केट नीचे गिरता है। अगर निफ्टी यहाँ से ऊपर जाता है तो आपके पुट ऑप्शंस की कीमत घटेगी उनके डेल्टा के अनुसार उतने ही अमाउंट से। ये था डेल्टा ऑफ इन द मनी, एट द मनी एंड आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस। अब हम समझते हैं कुछ और बातें इन ऑप्शंस के बारे में। पहला, जितना ऑप्शन इन द मनी होता है उतना ही वो महंगा होता है, लेकिन उसका डेल्टा होता है ज़्यादा। यानी आपके स्टॉक के मूवमेंट के साथ उस ऑप्शन में मूवमेंट आएगी बहुत फास्ट। आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस होते तो सस्ते हैं बट इनका डेल्टा होता है बहुत कम, यानी इनमें बड़ा मूवमेंट आने के लिए आपके स्टॉक को बहुत बड़ा मूवमेंट देना पड़ेगा। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब आप शुरू करेंगे ऑप्शंस में ट्रेडिंग। क्या आप इन द मनी एंड एट द मनी ऑप्शन बाय करके उनमें जल्दी प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहते हैं, या आप कम पैसों में आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बाय करके स्टॉक के बड़े मूवमेंट की होप कर रहे हैं? ये अब आप समझ सकते हैं डेल्टा की अंडरस्टैंडिंग होने से। अगला फैक्टर जिस पे आपके ऑप्शन का प्राइस डिपेंड होता है वो है टाइम वैल्यू, और इसे हम मेजर करते हैं थीटा से। जैसे आपके ऑप्शन की एक्सपायरी पास आती है वैसे आपके ऑप्शन का प्रीमियम घटता जाता है। इसलिए टाइम वैल्यू होता है ऑप्शन बायर का एनिमी और ऑप्शन सेलर का फ्रेंड। अगर महीने के स्टार्ट पे आप ऑप्शन खरीदते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा टाइम वैल्यू पे कर रहे हैं। जैसे जैसे एक्सपायरी पास आएगी वैसे वैसे ये टाइम वैल्यू घटता जाएगा। इसे भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। निफ्टी अभी चल रहा है 17,000, आप बाय करते हैं 16,900 का कॉल ऑप्शन जिसकी कीमत है 200 रुपये। अब आप जानते हैं कि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है 100 रुपये की और 100 रुपये का है टाइम वैल्यू। ये है महीने के स्टार्ट पे। अगर अगले 15 दिन निफ्टी का मूवमेंट नहीं होता और निफ्टी रहता है 17,000 पे तो इसकी टाइम वैल्यू घटकर हो जाएगी 50 रुपये और आपके ऑप्शन की कीमत होगी 150 रुपये। एक्सपायरी पर अगर निफ्टी 17,000 पर ही रहता है तो इसकी टाइम वैल्यू घट के हो जाती है 0 और आपके ऑप्शन का प्रीमियम रह जाता है सिर्फ 100 रुपये। तो देखा आपने, जैसे एक्सपायरी पास आती है वैसे ऑप्शन की टाइम वैल्यू घटते रहती है। महीने के स्टार्ट में होता है ऑप्शन प्रीमियम ज़्यादा क्योंकि टाइम वैल्यू होती है ज़्यादा। ये इसलिए होती है क्योंकि ऑप्शन सेलर का होता है रिस्क अनलिमिटेड, इसलिए वो अपनी रिस्क को कवर करने के लिए ज़्यादा प्रीमियम चाहते हैं। एक पूरा महीना बचा है इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपायर होने के लिए और स्टॉक या इंडेक्स कहीं भी जा सकता है, तो अपनी रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए ऑप्शन सेलर्स ज़्यादा प्रीमियम चाहते हैं और टाइम वैल्यू होती है हाई। अगला फैक्टर जिससे आपके ऑप्शन का प्राइस होता है चेंज वो है वॉलेटिलिटी। कोई भी स्टॉक कितना ज़्यादा ऊपर या नीचे मूव करता है इसे कहते हैं वॉलेटिलिटी। अगर आपको मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स बहुत पसंद है तो वॉलेटिलिटी मेजर की जाती है स्टैंडर्ड डिविएशन से। बट इन सिंपल वर्ड्स, कितना ज़्यादा मूवमेंट आता है एक स्टॉक में उसे हम कहते हैं वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी मेजर की जाती है द ग्रीक वेगा से। वेगा इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस वर्सेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉलेटिलिटी। जितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है उतने ऑप्शंस प्रीमियम महंगे होते जाते हैं। समझते हैं कैसे वॉलेटिलिटी अफेक्ट करती है ऑप्शन के प्राइस को।
कंसिडर करते हैं एग्जाम्पल दो स्टॉक्स का, स्टॉक ए और स्टॉक बी। दोनों का प्राइस है 100, बट स्टॉक ए मूव करता है करीब 5% अप और डाउन एवरी मंथ और स्टॉक बी मूव करता है 2% अप और डाउन एवरी मंथ। अगर आप एक ऑप्शन सेलर हैं तो आप कौन से ऑप्शन में ज़्यादा प्रीमियम लेना चाहेंगे? ऑब्वियसली द आंसर इज स्टॉक ए, बिकॉज इसकी वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। आप ज़्यादा प्रीमियम लेके अपने रिस्क को कवर करना चाहेंगे, इसलिए ज़्यादा वॉलेटाइल होने की वजह से स्टॉक ए के ऑप्शंस होंगे ज़्यादा महंगे। और दो ग्रीक्स होते हैं, गामा एंड रो। गामा होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा, ये है द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ द प्रीमियम, और रो होता है द सेंसिटिविटी टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपके ऑप्शंस को जो 3 फैक्टर सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेंगे वो है स्टॉक प्राइस मूवमेंट, टाइम वैल्यू एंड वॉलेटिलिटी, जो कवर होते हैं डेल्टा, थीटा और वेगा से, और इनके बारे में हम कर चुके हैं डिस्कस। इनसे रिलेटेड कोई भी कमेंट्स या क्वेश्चंस हों आपके तो उन्हें कमेंट सेक्शन में टाइप करिए। क्या कोई ऐसे डेरिवेटिव इंडिकेटर्स हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि एक स्टॉक का डायरेक्शन किस तरफ का है? कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया जा सकता है डेरिवेटिव इंडिकेटर्स को यूज़ करके? ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे हमारे अगले वीडियो में। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकन को हिट करिए ताकि आपको मिलते रहे हमारे सारे अपडेट्स। मैं हूं कुश बोहरा और ये है द एवरग्रीन डेरिवेटिव सीरीज बाय अपस्टॉक्स। अच्छी लर्निंग का सीक्रेट है रेपिटेशन। तो अगर कोई भी टॉपिक या कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को दोबारा प्ले कीजिए, तब तक जब आप उस कॉन्सेप्ट को ठीक तरह से समझ न जाएं।